तुम्हारी सोच आ गई। क्यों सोचते हो मेरे बारे में? जितना कोशिश करता हूँ ना सोचा करूं, उतना ही आ जाती है ये सोच। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। दर्द हुई? क्या मसला है? क्या है? अम्मी देखें जरा, आंख पे पता नहीं क्या डल गया। नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं है। सॉरी, क्या कह रहे थे तुम? क्यों सोचते हो मुझे इतना? मत सोचा करो। कोशिश की थी। फिर क्या? जितना सोचा कि ना सोचूं उतना ही सोच आ रही थी, है ना? लगता है तुम भी सोच रही थी। नहीं, मैं अब नहीं सोचती। अच्छी बात है। और कोई बात? बस वो डॉक्टर ने तुम्हें 7वें महीने इंजेक्शन लगवाने का कहा। अरे बेटा देखा, कितना ख्याल रखता है तुम्हारा। ऐसा करो, तुम दाऊद के साथ चली जाओ अस्पताल, मैं इतनी देर में हांडी बना लूंगी। हाँ चलो। हाँ, वो चादर अंदर कमरे में रखी हुई है। और बेटा सुनो, आते हुए ना रोटियां लेते आना। ठीक है खाला। अरे चलना, उठना, जाके चादर ले लो। चलो उठो भी। आज कहाँ थे? अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। अब ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, उन्हें डॉक्टर पे लेके गया था। अब तुम आज आए नहीं थे तो मैंने गाड़ी मंगवा ली। अब मुझे अम्मा से डांट पड़ेगी। सॉरी। ओके, चले? आप जाओ, ठीक है? चले? चलो। नेक्स्ट वीक से यूनिवर्सिटी भी ऑफ हो रही है। तो फिर क्या हुआ? तो अम्मी परेशान हो रही हैं। किस बात पर? यही मुझे देखकर, और क्या। क्यों? माँ है ना, अब्बू भी नहीं है, तो अकेली माँ को परेशानी तो होती है। मारिया किस बात पर परेशान होती है, यही तो पूछ रहा हूँ। जवान बेटी जब तालीम मुकम्मल कर ले तो पेरेंट्स को परेशानी तो होती है ना उसकी नेक्स्ट लाइफ के लिए। चलो, मेरी कोई हेल्प चाहिए हो कभी भी बताना मुझे, ओके? हेल्प? तुम इतने भी बुद्धू नहीं हो। अम्मी मेरी शादी की वजह से परेशान है। ओह, अच्छा, कोई अगर मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, मैं कोई रिश्ता वगैरह ढूंढ के बता दूंगा। रिश्ता? ये क्या कर रही हो? मार क्यों रही हो? मैं मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। अच्छा, आई एम सॉरी। मगर मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। जितना दिल चाहे मार लेना,
मुझसे कभी नाराज मत होना, मुझसे कभी कभी दूर मत जाना प्लीज। ओके। ओके, कल मिलते हैं। अम्मी से नहीं मिलोगे? नहीं। अच्छा, तो डांट मैं अकेले खाऊं अम्मी से? तुम्हें बताया था ना अम्मी की तबीयत का। अल्लाह ने सेहत दे। आमीन। चलता हूँ फिर। फोन पे बात नहीं करोगे रात को? बात नहीं करूंगा तो रात कैसे गुजरेगी? ओके बाय बाय बाय। जाओ। हाँ जा रहा। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब तुमने उसके साथ बाइक पे आना था तो गाड़ी क्यों मंगवाई थी? अम्मी वो एक्चुअली आज आया नहीं था ना, इसलिए गाड़ी मंगवाई थी। वो आया नहीं था तो फिर तुम उसके साथ कैसे आ गई? एक्चुअली उसकी अम्मी की तबीयत खराब थी ना, लेकिन वो छुट्टी के टाइम पे आ गया था। इतना एहसास है उसे मेरा। देखो मारिया, अगर उसे तुमसे सच में मोहब्बत है तो उससे कहो कि अपने वालिदैन को लेकर आए। ठीक है, वो अपने पेरेंट्स को लेके आ जाएगा, लेकिन फिर उसके पेरेंट्स जैसे भी होंगे आपको मानना पड़ेगा। देखो बेटा, बेटियों के रिश्ते बड़ी देखभाल करके होते हैं। अम्मी मैं उसे पसंद करती हूँ, वो मुझे पसंद करता है, इतना काफी नहीं है। तुम्हारी खुशी में खुश हूं मारिया, लेकिन बाद में तुम्हें दुख ना हो, बस इस बात की मुझे फिक्र है। वो अभी से इतनी केयर करता है, मेरी हर खुशी का ख्याल रखता है। शादी के बाद क्यों कोई दुख आने देगा मुझे वो? अच्छा, तुम थक गई होगी, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। जी जनाब, डांट डपट खा के फ्री हो गई? हाँ, वो तो हज़म भी हो गई, मगर अम्मी का गुस्सा ना बस थोड़े टाइम का होता है, उसके बाद तो सिर्फ प्यार ही प्यार है, उनकी आंखों में भी और उनके हाथों में। वैसे मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे बीवी के साथ साथ प्यार करने वाली माँ जैसी सास भी मिली। जनाब, अब अपने अम्मा पापा को लेके हमारे घर तशरीफ लेके आ जाएं। ओके, मैं अम्मा से बात करता हूँ। अभी आओगे क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं, अम्मा अब्बा से बात करेंगी, फिर अब्बा बताएंगे कि किस दिन आना। ओके, लेकिन एक दिन पहले बताना मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मेरी नजर से बचाए। कितनी प्यारी है मेरी बहू। बेटा हैरान ना हो, माँ बाप की नजर जल्दी लगती है ना बच्चों को। प्यार से जो देखते हैं ना, सच्ची और खरी मोहब्बत के साथ। सही कहा आपने। आप लोग बैठिए ना। हाँ हाँ, बैठो बेटा। बेटा, बचपन में इसे मेरी ही नजर लग जाया करती थी और मैं सारा इल्जाम दादी पर दे दिया करती थी। जी जी, ऐसे ही होता है।
माशाल्लाह मेरा शाही भी बचपन में बड़ा गोल मटोल था, इसे भी बहुत जल्दी नजर लग जाती थी, फिर रोता ही रहता था। नजर होती इतनी बुरी है, अगर बच्चे को लग जाए ना चैन नहीं लेने देती। और फिर मैं भी सारा इल्जाम इसके अब्बा पर डाल देती थी। अरे हाँ, शाहजमान की अब्बा नहीं आए? अब क्या बताऊं बहन, शाही ने जब मुझे बताया तो मैंने इसके अब्बा से बात की तो वो तो फौरन ही भड़क उठे। उनके लिए तो सरप्राइज था ना, असल में पुराने जमाने का जहन है ना। वैसे तो मोहब्बत के किस्से बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं, लेकिन अपने बेटे की मोहब्बत पर भड़क उठे। लेकिन आप टेंशन न लें, इकलौता बेटा है, बहुत प्यार करते हैं इसे। इसकी खुशी तो हम सबको अजीज है ना। मेरी बेटी भी इकलौती है। मगर भाभी की बेटे के अलावा 2 बेटियां और भी हैं। माशाल्लाह। बस बेटियां तो अपने घर की हो जाएंगी, फिर इसे मेरी बेटी बन के रहना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं रहेगी? जब तुम माँ बनकर इसे प्यार करोगी तो वो भी तो बेटी बन के तुम्हारी खिदमत करेगी ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बेटा जाओ चाय लेकर आओ। माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा ढूंढा है मेरे भतीजे ने। आप लोग लेना। ये तुम्हें क्या जरूरत है वहां इतनी बकवास करने की? जानते हो ना वहीद अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। पहले दिन ही डांटना शुरू कर दिया आपने मेरे बेटे को। ऐसा उसने क्या कर दिया? रिशा की लड़ाई हुई है अपने ससुराल वालों के साथ। मैं मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा था और जनाब ने वहां इल्जाम लगा दिया फरीशा के ऊपर कि उसका किसी लड़के के साथ चक्कर वक्कर है। मैंने तो जो सुना वो ही कहा। अच्छा ये बताओ, फरीशा के शौहर में कितने ऐब हैं? मैंने एक भी नहीं बताया उनको। उसकी तमाम बुराइयों को अच्छाइयां बनाकर पेश किया, तभी तो शादी हुई उसकी। आप तलाक दिलवा देना। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अकील नाम है मेरा, अक्सर अकल की बात कर देता हूं बेअकल लोगों से। अब गौर से मेरी बात सुने। आपको रिश्ता देने से इनकार किया था ना वहीद अंकल ने। अब जब तलाक होगी तो जवान बेटी को अपने घर पर तो नहीं बिठा कर रखेगा। दोबारा से शादी करने के लिए रिश्ता ढूंढेगा। और फिर एक तलाक याफ्ता पर मेरा हक तो बन जाएगा। कितनी प्यारी बात की है मेरे बेटे ने। और लगता है कि पापा को अच्छी नहीं लगी। बहुत अच्छी लगी। अब तुम उधर बात करो और मैं वहीद को चक्कर देता हूं। अच्छा चलें, अब आप लोग थके हुए आए, खाना खाते हैं।
बड़े पुराने कल की बात है। इसी घर में पैदा हुआ था, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा। न कोई भाई था, न कोई बहन। मेरे लिए मेरे माँ बाप ही थे और मैं अपने माँ बाप के लिए। कि जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी शादी हो गई। फिर जब पहली बेटी पैदा हुई तो मेरे अब्बा ने पोती की पैदाइश की खुशी में ये घर अपनी बहू के नाम कर दिया। मेरी माँ कभी कभी मुझे कहा करती थी कि काश मेरे यहाँ पहला बेटा पैदा हो ताकि वो मेरे बेटे का सहारा बन सके। माँ थी ना, इसीलिए ऐसा सोचती थी। तो मैंने भी एक दिन अपनी माँ को कहा कि मेरी बेटी किसी बेटे से कम नहीं है। मेरी माँ बहुत प्यार करती थी मुझसे। फिर जब दूसरी बेटी पैदा हुई, पहली बेटी से किसी का प्यार कम नहीं हुआ। फिर वक्त गुजरता गया, प्यार करने वाले लोग मुझसे बिछड़ते गए। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि बस मैं था और मेरी बेटी, मेरी बेटियां, मेरी कुल कायनात, मेरी दुनिया। और मैं उनका बाप, उनकी जिंदगी मेरी बेटियों ने कभी मेरे कहे को नहीं टाला और मैं उनको देखकर जीता था। तो दुनिया की एक रस्म ने जिंदगी के दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा ब्याह के दूसरे घर का नसीब बन गया और जब ये रिश्ता हो रहा था तो मेरी बेटी ने इनकार नहीं किया। बाप के फैसले का मान बढ़ाया, कभी बहस नहीं की। आज इतना कुछ होने के बाद मैंने देखा ये जरूरी तो नहीं कि जो मैं कहता जाऊं और मेरी बेटियां मानती जाऊं। मुझे भी तो अपनी बेटियों की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। मुझे भी इनके फैसलों के साथ खड़ा होना चाहिए। रखी बात कर रहा था तो तुमने खुल्ला की बात की थी। उसने कहा कि लोग क्या कहेंगे, वहीद खान की बेटी तलाक होता है। मैंने सोचा कोई बात नहीं। फिर असलम ने कहा कि दुनिया क्या कहेगी कि मां नहीं थी, इसलिए वहीद खान ने अपनी बच्चियों की परवरिश अच्छी तरीके से नहीं की। मैंने सोचा कोई बात नहीं,
कोई मेरी बेटियों की परवरिश पे इल्जाम लगाता है तो लगाने दो। कोई तुम्हें तलाक याफ्ता कहे, दुख तो होगा ना मुझे, बाप हूं ना, दुख तो होता है, मगर वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा इस दुख का दर्द भी। मेरी बेटी खुश रहनी चाहिए, ये ख्वाहिश है मेरी। अब जिंदगी के आखिरी दिनों मेरा स्यापा। असद, इसमें चीनी तो डाल दे थोड़ी। इसका फोन आ गया। अनजाना नंबर है ना? हाँ, पता नहीं कौन है। मेरा स्यापा। पराजी, अगर कोई पुलिस का मामला हुआ ना, मुझे बचा लेना, बाकियों की खैर है। अब देखना, मुझे जेल से आए थोड़े ही दिन हुए हैं, अब वापस इतनी जल्दी जाते अच्छी तो नहीं ना लगती। बाल पकड़कर तो तूने भी खींचा था पप्पू। हाँ, तो बाल पकड़ने पर सजा थोड़ी होती है। ये फिर आ गया मेरा स्यापा। फोन सुन ले ताया जी, अगर थाने से हुआ और आपने ना सुना तो वो लोकेशन ट्रेस करते हुए घर पर आ जाएंगे। हाँ, फिर तो यहीं से मार पड़ना शुरू हो जाएगी। हेलो, एके बोल रहा हूं, सन ऑफ एके। एके? सन ऑफ एके? अकील खान वल्द असलम खान। अकील खान? नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। हाँ हाँ, ये असलम भाई का बेटा है अकील खान। क्या हाल है बेटा? मेरा हाल तो ठीक है, मगर आपका हाल खराब होने वाला है, और ये भी हो सकता है कि मुस्तकबिल उससे ज्यादा खराब हो जाए। क्या क्या मतलब है बेटा? मतलब ये कि आपकी बहू ने सुबह खुला के दावे का फैसला कर लिया। क्या? क्यों? क्या क्यों किस लिए, अब इन सवालों की कोई कीमत नहीं। बेटा, असलम भाई से मेरी बात करवाओ। अगर उन्होंने बात करनी होती तो वो मुझे क्यों कहते? नाराज हैं आपसे। और यार, तुम फोन तो उन्हें पकड़ाओ। पैगाम था,
मैंने दे दिया, आपने सुन लिया। ये तो फोन ही बंद कर दिया। अकील नाम है मेरा। अक्सर अकल की बात कर देता हूं बेअकल लोगों से। अब्बा वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि बहू ने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। सुबह वो खुला का दावा कर रही है। निराश से आपा। कल से लेकर आज तक मैंने बहुत सोचा है, फैसले भी लिए और उन्हें बदला भी। मेरे अब्बू ने मुझे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई, जिसमें वो बेटियों का बाप था। किसी लोगों ने कहा कि अगर उसकी बेटी तलाक ले लेगी तो तलाक याफ्ता कहलाएगी। उसकी परवरिश पे इल्जाम आएगा। उन्होंने कहा कि अगर इल्जाम आता है तो उन्हें कोई परवाह नहीं, बेटी को कोई तलाक याफ्ता कहेगा तो उन्हें दुख जरूर होगा। ये दुख गुजरने के साथ साथ खत्म हो जाएगा। मुझे तो बस अपनी बेटी की खुशी चाहिए। यही उनकी ख्वाहिश जिंदगी के आखिरी दिनों में। वो प्यार करते हैं अपनी बेटी से, लेकिन इन सब बातों में वो एक बात भूल गई कि बेटी भी तो उनसे बहुत प्यार करती है। वो बेटी जिसकी जिंदगी की हर खुशी अपने बाप के सुख के साथ जुड़ी है, उन्हें दुख कैसे देगी? उन्हें एक और बात है कि उनकी बेटियां उनकी दुनिया है। कभी ये एहसास नहीं हुआ कि उनकी बेटियों की आखिरत भी तो उनका हुक्म मानने पर है ना। वो चाहते हैं अपनी बेटियों को, इसलिए नहीं चाहते कि उनकी बेटी का घर उजड़े। उनकी बेटी भी तो उनको बहुत चाहती है। वो कहते हैं ना, मोहब्बत में अपनी खुशी नहीं देखी जाती, जिसको चाहते हैं उसकी खुशी का एहसास किया जाता है। इसलिए अब्बू, आपसे वादा करती हूँ, की वजह से मेरे अब्बू को कभी किसी का ताना नहीं सुनना पड़ेगा। उन्होंने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश नहीं की, और वो डर
कभी आपकी जिंदगी में नहीं आएगा कि कोई आपकी बेटी को तलाक याफ्ता दे। किसी की कसम खाती हूँ, इस वजह से आपको कभी किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेगी। इस घर में खुशी एक लम्हे के लिए आती है और परेशानी लंबी उम्र लिखवाकर डेरे डाल देती है। इस घर में आने से तो बेहतर था कि मैं जेल में ही रहती, कम से कम वहां टेंशन तो नहीं थी ना। अगर इतनी टेंशन है ना तो अपने ससुराल वापस चली जा। कौन सा ससुराल? जेल से रिहा होने की खुशी तलाक के कागज में लपेट के पकड़ा दी उन्होंने। क्या? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बताने का टाइम ही नहीं मिला। ब्रेकिंग न्यूज की तरह तो हालात बदल रहे हैं इस घर के। मुझे तो यहाँ आके पता चला कि तलाक मेरे नसीब में नहीं थी, वो तो तुम लोगों ने एक लड़की को तलाक दी जो मेरी जिंदगी पे पड़ गई। और अगर अब तलाक हुई तो उसके बदले में यहाँ किसे तलाक होगी? यहाँ की तलाक होगी? क्यों? मुझे हुई है ना, और यहाँ पर असरात शुरू हो गए हैं इन दोनों के। खुला की खबर बाद में आई है, पहले यहाँ तलाक का जिक्र हुआ है। ये ऐसे क्या देख रहे हो? तो की बात से हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। लग गया हिसाब? हिसाब तो लग गया है। 0-2 है और हिंसा 1। समझ नहीं आ रही दोनों सिफरों के दरमियान में 1 लगाऊं या आखिर पर? पहले लगा लो, 100% हो जाएगा। 100% नहीं हो रहा। क्यों? मैं करके दिखाऊं? तुमसे भी नहीं होगा। मैंने कहा ना, मैं कर सकती हूं। नहीं होगा ना, तलाक का जिक्र हुआ है उधर भी और इधर भी। तलाक लेना या देना तो बाकी है। मेरा स्यापा। क्या बकवास शुरू कर दी तुम दोनों ने? दबा जाइए यहाँ से। अब्बा मैं कह रही हूँ, मेरा फैसला करवा दें बस। ओए तू भी चला जा इसके पीछे। मैं चला तो जाता हूँ ताया जी, लेकिन बात फैसले पर ही खत्म होनी है। जा जा। पर आदमी ऐसे वक्त में ना सर पीटना जायज है। और तुम भी अंदर जाओ। हाय अम्मा, अम्मा देख ले, अकेला भाई है। पहले वापस ससुराल जाने का कह दिया, अब अपने कमरे में जाने का कह रहा है। अम्मा कहा भी था कि 2 भाई पैदा कर ले, एक नखरा दिखाता तो दूसरे के पास तो जा सकती थी ना। अम्मा दुआ करके अपने पास बुला ले, मुझे नहीं इसको। मैं बगैर भाई के जी लूंगी। मेरा बच्चा, निक्की मेरी बहन, ऐसे नहीं कहते बड़े भाई को बेटा। कोई कबूलियत का वक्त भी होता है, फिर नहीं कहना ऐसा मेरा बच्चा। हाँ फिर 2 सूट सिला के देगा? अल्लाह। नहीं, सिला दूंगा। 1 छोड़ 4 सिला दूंगा। चल मेरा बच्चा जा, अब चली जा। वो सो गए? नहीं, अभी मेडिसिन देकर आई हूँ। शाहजमान भाई का कोई फोन नहीं आया? नहीं। अब्बू बता रहे थे तुमने वापस जाने का फैसला कर लिया। फिर सोच लो। पहले सोचा था, अब जरूरत नहीं है सोचने की।
अपने अब्बू के लिए फैसला कर लिया है मैंने। कोई क्यों इल्जाम लगाए मेरे अब्बू पर? मैं क्यों कहे कि उनकी बेटी तलाक याफ्ता है? कितना कुछ किया है हमारे लिए, हमारा भी तो फर्ज है ना कि उनकी खुशियों का ख्याल रखें। सुबह के लिए मेरी शर्ट भी प्रेस कर दो। नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारी। तो लाओ फिर मैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर देता हूँ। सिलवटें निकाल लोगे? कपड़ों की तो निकाल ही लूंगा। और किसके निकालनी है? जो तुम्हारे माथे पर पड़ी हैं वो नहीं निकल रही। माफी से निकल जाएंगी। हाँ तो मांग लो माफी। मैंने कौन सा नखरा करना है माफी देने में? मैं माफी मांगू? मैं? हाँ तो इसमें क्या है, मांग लो माफी। हाथ ही तो जोड़ने हैं, कौन सा पांव जोड़ के मांगनी है? ठहर जाओ, तुम्हारी तबीयत तो मैं ठीक करती हूँ आज। ओए, मर गई निरस्यापा। या अल्लाह तेरा शुक्र। अम्मी, पढ़ा भी है और सुना भी है कि अल्लाह शुक्र करने वालों को बहुत पसंद करता है। बिल्कुल ऐसा ही। फिर हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो हमारा शुक्र करना भी उसकी बारगाह में कबूल नहीं होता? बेटा, कबूल तो हर दुआ होती है और उसका कबूल होने का वक्त भी मुकर्रर होता है, लेकिन इंसान की जल्दबाजियां उसे नाउम्मीद कर देती है। एक तरफ तो वो दावा करता है सब्र का और दूसरी तरफ वो चाहता है कि फौरन ही उसकी दुआ कबूल हो जाए, वक्त का इंतजार भी नहीं करता। इंतजार लंबा हो जाए तो बेसब्री आ ही जाती है ना। देखे ना कितनी तेजी से वक्त गुजरा है। कल की बात है और 7 महीने भी हो गए। एक बार भी पलट कर नहीं आया। आएगा भी क्यों? तलाक जो देकर क्या है? उसे क्या पता था जिसे तलाक देके गया वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। अब ये कहानी मुझे क्यों सुना रही है? आप ही ने तो कहा था कि तलाक नहीं हुई। और पता है अम्मी, जब से सुना था कि तलाक नहीं हुई, कॉल की थी उसे ये बताने के लिए कि मां बनने वाली हूं। सारी खुशी धरी की धरी रह गई। रास्ता बदलने के साथ साथ उसने तो नंबर भी बदल लिया। इतना याद ना किया कर, नहीं तो एक दिन तूने भी याद बन जाना है। चले किसी न किसी बहाने आपको याद तो रहूंगी ना अम्मी। कहते हैं ना, किसी को सच्चे दिल से याद करो तो वो किसी न किसी बहाने आपको याद जरूर करता है।
क्या ये बात सच है अम्मी? तेरे पास अपनी माँ को रुलाने के अलावा और कोई बात नहीं है? सारा दिन बैठ के सोचती रहती हूँ अम्मी, और जब आप आती हैं तो लफ्जों की बुनती में बुनकर आपको सुना देती हूँ। कभी ये भी सोचती हूँ अम्मी कि लड़ाई इतनी बड़ी तो नहीं थी जो उसने तलाक का बहाना बना लिया। बेटा, जब कोई छोड़ने का इरादा कर लेना तो उसके लिए जरा सा बहाना ही काफी होता है। कोई अब करना क्या है? मेरा स्यापा। प्राजी, भाभी क्या बताएगी? मुझे तो गुस्सा आ रहा है इस पर। जिस दिन इसकी बात मानकर मैंने असद और रानी की शादी की थी। ओ, पुरानी बात है। उसी पुरानी बात ने ना आज ये दिन दिखाया है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं आज ही तुमसे तलाक ले लूं। मेरा स्यापा। जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज ही दे रही। एक खबर और है नुसरत, हमारी नहीं जन्नत की, इसे भी तलाक हो गई है। अब समझ आया ये नहुसत चली कहां से है। ये निक्की है मनहूस मारी। हाय अल्लाह जी, देख ले अम्मा, तेरी बेटी को मनहूस मारी कह दिया, यही सुनना बाकी रह गया था। अम्मा अब तो दुआ के लिए हाथ उठा ले, बुला ले इन्हें अपने पास। तेरा भी दिल लग जाएगा और मुझे भी सुकून मिल जाएगा। हो गई मुकम्मल? नहीं, अभी मुसल्ले पे बैठकर दुआ करूंगी। रहमत, इससे मुसल्ला बिछा के दे। इस जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। इस जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। ओह, क्या हो गया है नुसरत? इतनी खबरें तो सुना दी हैं तुमने, अभी पूछ रहे हो क्या हुआ नुसरत? हमारे तो अपने घर के मसले नहीं सुलझ रहे और ऊपर से वो बहू रानी। वो भी मसला हमारे घर का ही है। अच्छा, क्या करें फिर? झुकना पड़ेगा। हम भी खर्चे का दावा करेंगे। ओहो, खर्चे का दावा बीवी की तरफ से होता है, शौहर की तरफ से नहीं। करने दो दावा, हम भी केस लड़ेंगे फिर। वो वकील है, कोई भी इल्जाम लगा देगी लड़के पर। तो फिर क्या करूं? किसको मनाऊं? बेटी को या बहू को? लॉस किस में ज्यादा है? बहू में। तो बस फिर उस पे फोकस कर। ठीक है, मैं शाही को फोन करके कहती हूँ कि मनाए अपनी बीवी को, और रानी और असद को तू संभाल ले। बस अब खुश हो? नींद नहीं आ रही। तो मैं क्या करूं? लोरी सुनाने का नहीं कह रहा, और वैसे भी तुम्हें आती कहां है? जाओ, जाके अपनी माँ से सुन। कब्र पर जाऊं? हाँ तो जाओ। तुम्हारा सलाम भी कह दूं? अगर अम्मा ने कहा कि बहू को भी ले आते तो? उन्हें क्या पता कि मैं उनकी बहू हूं। रूहें फिरती हैं, देखती रहती हैं, पर हमें दिखाई नहीं देती। अच्छा, तो तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मुझे पता है तुम्हें डर नहीं लगता। एक बात पूछूं? बको। सुना है जिस मोहब्बत में लड़ाई ना हो उसमें मुनाफकत होती है। और जहां मुनाफकत हो
वहां मोहब्बत का क्या काम? फिर भी सब यही कहते हैं, देखो कितनी मोहब्बत है दोनों में, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ऐसा है क्या? मुझे क्या पता, मैंने भी सुना ही है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मेरी मोहब्बत में मुनाफिकत नहीं है। तो क्या मैं मुनाफिक हूं? ये फैसला तो तुमने ही करना है ना। तुम्हें मैं बताती हूँ। हाय मेरा सर फाड़ दिया, हाय मेरे अल्लाह, इतने जोर का मार दिया, मेरा सर फाड़ दिया। तौबा। पुप्पो, तुम दोनों की लड़ाई में ना मैंने मर जाना है। तुम इतनी बढ़ गई हो कि घर की इज्जत को गैर मर्दों के पास लेके जाओगी? हाँ, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ उठाऊंगी। क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? हाँ छोड़ मुझे, पप्पी छोड़ मेरा। अरे रानी, जन्नत, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। गलती होगी, तुम जैसी आवारा औरत को घर की इज्जत बना के ले आए। चलो निकलो यहाँ से। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो? मैंने किया क्या? कोई दलील नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। सिर्फ इतना बताओ कि तुमने इनकी बेटी को गैर मर्दों के पास भेजा था। लेकिन कोई तुम्हें तलाक याफ्ता कहे, दुख तो होगा ना मुझे। माफ हो ना, दुख तो होता है, मगर वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा इस दुख का दर्द भी। मेरी बेटी खुश रहनी चाहिए। लो, तुम तो जाग रही हो। शाहजमान भाई कॉल कर रहे हैं, ये लो बात कर लो। हेलो। हेलो फरीशा, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बोलो, क्या कहना है तुम्हें? अब वो समझ नहीं आ रही, बात कहाँ से शुरू करूं। अभी खत्म तो नहीं हुई जो दोबारा शुरू करने का सोच रहे? फरीशा, इंसान अकेला हो तो बहुत सी सोचे इंसान के जहन को गुमराह करती। तुमने अभी तक वो बात नहीं की जिसके लिए फोन किया। फरीशा, अब लंबी बात क्या करनी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि प्लीज सब कुछ भुलाकर फिर से जिंदगी शुरू करते, फ्रेश स्टार्ट। कितनी बार? ये जिंदगी तो हम 2 बार पहले भी शुरू कर चुके, सब कुछ भूल के फिर से कर लेते ना। फरीशा, मैं माफी मांग लेता हूँ, मैं माफी मांग लेता हूँ जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसकी। माफी? आज दूसरी रात है शायद,
माफी का ख्याल इतनी देर बाद क्यों आया? फरीशा, मुझे भी गुस्सा था। किस बात पे? तुम्हारी लापरवाही पर। मेरी लापरवाही? अगर मैं लापरवाह होती ना तो तुम्हारी बहन की इज्जत आज महफूज ना होती। हाँ फरीशा, सही कह रही हो तुम। अभी मुझे मीना ने सब कुछ बता दिया। मीना ने बताया तो तुम्हें एतबार है, वरना अपनी बीवी पे एतबार नहीं था तुम्हें। एतबार की बात करो तो मुझे खुद से ज्यादा तुम पर एतबार है फरीशा। झूठ। मैं सही कह रहा हूं। गलत कह रहे हो। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे तुम पे अपने से ज्यादा एतबार, दोगले होते हैं। फरीशा, अब तुम मुझे ऐसे तो मत कहो। तुम जानती हो, तुम्हें पता है मैं कितना प्यार करता हूं तुमसे। प्यार जतला के बताया नहीं जाता, नजर आता है वो। क्या तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आता? सुनो शाही, मैंने शादी अपने अब्बू की मर्जी से की थी। अब मैं जो करूंगी सिर्फ उनकी खुशी के लिए करूंगी। माफी नहीं दोगी? मुझे नींद आ रही है, सुबह बात करेंगे। क्या कहा उसने? जाओ प्लीज, तुम भी सो जाओ जाकर। सुन तो लिया आपने, क्या कहा है मैंने? शाही, मैं उसका पूछ रही हूँ कि उसने क्या कहा है। क्या कहना है अम्मा, नाराज है बहुत। कहा क्या ये तो बताओ। आपके सामने मनाने की कोशिश तो की है, माफी का भी कहा है। उसने क्या जवाब दिया ये बताओ। अम्मा, ज्यादती तो हुई है ना। मैंने कुछ चीज उठा के सर पर मार देनी है तेरे? बता ही नहीं रहा। अम्मा, उसने कहा है सुबह बात करते हैं। अभी नींद आ रही है। उसे या तुम्हें? उसे अम्मा, उसे। अभी बात कर लेती जो भी करनी थी। अब उसकी मर्जी है, इंतजार तो करना पड़ेगा अब सुबह तक। शाही, अगर उसने सचमुच खुला का दावा कर दिया तो कोई और शादी करेंगे और क्या अम्मा? लॉस हो जाएगा बेटा जी। तो ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था ना। कर सब रब दे हवाले, छड़ चाहता क्यों संभाले, जाने दे जो है जाता छोड़ के, दिल को नए से भरम क्यों, फिर ख्वाहिशों के जख्म क्यों, मंजिल मिले है राहें जोड़ के। लो, चाय पी लो। अम्मी, पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही आजकल। अरे बेटा, आखिरी टाइम है ना, ऐसा ही होता है, नींद नहीं आती। कौन सा टाइम?
मेरे जाने का या इसके आने का? ज्यादा बकवास की ना तो ये गरम गरम चाय तुम पर फेंक दूंगी। हाँ, फिर तो वक्त से पहले ही वक्त आ जाएगा। देखो मारिया, अब सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब ना करो। अच्छा नानी, आप तो खाम लड़ने ही लग जाती है मेरी हर बात पे। अंडा बना दे। चाय पी। इन दोनों की लड़ाई में ना मैं बवरचन बन गई हूँ। चाय तक तो ठीक था, अब नाश्ता भी बनाओ। रहमत। हाँ जी। मुझसे नहीं होती ये चाकरी। आगे ना अपनी बहन के लिए नाश्ता बनाओ। अल्लाह जी, ये क्या नसीब लिख दिए हैं। अब मुझे अपनी माँ जैसी भाभी के हाथ से नाश्ता भी नहीं मिलेगा। ज्यादा चूचा की ना तो चम्मच मारने मैंने तुम्हारे। नुसरत, बहू वापस आएगी तो फिर उसे इसी काम पे लगा देंगे। पर मैंने तो उसे ये कहा था कि जब तक वारिस नहीं देती किचन में ना आना। मेरा स्यापा। भाभी, अगर वो बांझ निकली तो तेरी तो सारी जिंदगी किचन में ही गल सड़ जाएगी। हाँ, सीख ले कुछ इससे। मैं तो कहता हूँ इसकी बात मानती रहे, बहू पे रोब जमा रहेगा। मगर बहू आएगी कैसे? लाना पड़ेगा। मेरा स्यापा, अंडा जल गया भाभी। मगर लाएंगे कैसे ये भी बता। दोनों चलती हैं, मना के ले आएंगी। तू माँ बन जाना, मैं माँ जैसी बन जाऊंगी। वाह। एक बार आ लेने दे उसे, फिर हैंडल कैसे करना ये तू मुझ पे छोड़ दे। रानी को भी बहुत गुस्सा है उस पे। हाँ तो ले लेगी ना बदला, नन भराई रस्म समझ के। मेरे ख्याल में सबसे पहले उसे वापस लाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो रहमत। इससे पहले कि वो कोई फैसला सुनाए, हमें उसे जाके ले आना चाहिए। मेरा स्यापा। हाय हाय भाभी, अंडे की दूसरी साइड भी जल गई। इसमें डाल दे। आई शाबाश। भाभी, मेरा अंडा। मालिया, किसी ने आना है क्या? नहीं तो फिर यहाँ बैठी दरवाजे की तरफ क्या देख रही है? बस ऐसे ही नजर टिक गई दरवाजे पर। एक दो बार हटाने की भी कोशिश की, हटी नहीं। क्यों? आज सुबह से एक कौवा बोल रहा था हमारी मंडेर पे। मुझे लगा शायद किसी के आने का पैगाम दे रहा है। दुखों के अलावा इस घर में कुछ नहीं आना, और कौवे दुख का पैगाम लेकर नहीं आते। तो फिर वो इतने फुदक के क्यों बोल रहा था? भूख लग रही है कि बेचारा ये आस लेकर मुंडेर पर आया होगा कि कुछ खाने को मिल जाए। उसे क्या पता कि जिस मुंडेर पर वो आस लेकर आया है, उनकी आस तो रोज टूट जाती है।
अच्छा, मैं जरा दुकान से सौदा ले आऊं। ख्याल रखना। इस इश्क की दुआ से अभी आती हूँ थोड़ी देर में। फना से हम दर्द सहने वाले लगते जरा जुदा से। दर्द न जाने और कोई दर्द न जाने, पिरोए भर भर अखियां, सुने न कोई दिल के दर्द न जाने। ये देखो बेटा, ये है तुम्हारा घर। अरे हम तो मेहमान हैं तुम्हारे, हमें अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? आए वो। जन्नत आ जाओ भाई, कितना तैयार होगी अब? आ गई भाई, आ गई, हो गई तैयार। क्या शोर। अरे भाई साहब, आप, शुक्र है आप मेरी बेटी को ले आए, वरना हम तो आप ही के घर आने वाले थे अपने घर के नसीब को लेने। बेटी का बाप हूं बहन, बेटी को उजड़ने का सोचता हूं तो जान निकल जाती। अरे भाभी, सारी बातें यहाँ खड़े खड़े करेंगे? बहू के आने की खुशी ही इतनी है कि सब कुछ भूल गई है। खबरदार खबरदार रहमत, ये बहू नहीं मेरी बेटी है, बल्कि हम दोनों बहू हैं इस घर की। ये बात मेरी इस बेटी ने समझाई है मुझे। हाँ आए ना भाई, आए बैठो प्लीज। आ जाओ बेटे, प्लीज बैठो बेटा। जन्नत वो चाय बना दो। निराश से आपा, अच्छे भले हम इनके घर जा रहे थे, कम से कम चाय तो नाना बनानी पड़ती। देखो जन्नत, वो भाई साहब की चाय में चीनी न डालना। निराश से आपा। तुम हैरान होगी ना मुझे अपनी दहलीज पर देखकर। नहीं, परेशान हो गई। अब तो कुछ भी नहीं मेरे पास देने को, फिर दहलीज पे आई को क्या दूं? मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो देने आया। तलाक तो दे चुके हो तुम, और क्या दोगे?
नहीं मारिया, वो तलाक नहीं हुई। मैंने पूछा किसी से, जब मुझे पता चला तो वहां बनने वाली पर लग गए मुझे, बिना रुके आ गए तुम्हारे पास। वक्त तो भी पर लग गए, बिना रुके ही चलता जा रहा है। 2 महीने बाद पक्की हो जाएगी, सुना ही नहीं। नहीं मारिया, नहीं होगी पक्की। मैं फिदिया दे दूंगा। उसके बाद मारिया, उसके बाद मैं और तुम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे अपने आने वाले बच्चे के साथ। तुम आओ अंदर। अम्मी बाहर आए, देखे कौन आया है। मैंने कहा था ना कौवा बोल रहा है, और मेरी नजर भी दरवाजे पे टिकी हुई थी। बाहर आए। अभी बहुत खुश हो जाएंगे तुम्हें देख के। अम्मी बाहर आए ना। अम्मी आए तो। अरे मारिया, अम्मी वो आ गया। अब तो तुमने भी ख्वाब देखने लग गई। हाँ? इन ख्वाबों ने भी मेरी जिंदगी को मजाक ही बना दिया। ना दिन देखते हैं ना रात, आंख बंद करते ही आ जाते। अल्लाह माफ करे, दीनदार भी दीन की बातें एक जैसी नहीं करते। क्या हो गया अम्मी? अरे पहले जब मैंने मोहल्ले के मौलवी से पूछा था तो उसने कहा था कि तलाक नहीं हुई। मैंने भी शुक्र अदा कर लिया। और अब जब बड़े मौलवी साहब मस्जिद से निकल रहे थे तो मैंने भी ऐसे ही उनसे बात कर ली, तो उन्होंने कहा कि तलाक हो गई है। बस इद्दत की मुद्दत 4 से 9 महीने हो गई है। अब बता, ये भी भला कोई बातें करने वाली? मुझे भी पता है अम्मी, अगर मैं आपका दिल रखने के लिए चुप रही कि अगर मेरी अम्मी सास पे खुश हैं तो 9 महीने खुश रहे। मेरी वजह से ही तो आपको ये दुख देखने पड़ रहे हैं। एक गलत फैसले ने मेरी जिंदगी जन्नत से जहन्नुम बना दी। इसी वजह से मैंने उस वकील का नंबर भी डिलीट कर दिया था और कार्ड भी फाड़ के फेंक दिया। मुझे माफ कर दिया। बस कर दे मेरी बच्ची, बस अब और कुछ नहीं सोचना। जितना सोचोगी उतनी परेशान होगी और इसका असर बच्चे पे पड़ेगा। ख्वाब जो जुदा हुए आँखों से फना हुए, आँखों में ही तेजो पलझी, हाथ पकड़ने वाले दिल में उतरने वाले, दिल से उतर कर चल दिए। मैं अपनी बेटी की तरफ से एक बार फिर आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। हम तो खुद आ रहे थे फरीशा बेटी को लेने के लिए। हाँ जी, सारी रात रोती रही है, कह रही थी मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है।
हाँ ना, मैं बेटी बना के लाई थी इसे। घर सूना सूना हो गया था मेरा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ही की बेटी है और अब ये साबित भी करेगी। मेरी बात को गलत ना समझिएगा, लेकिन माँ के समझाने और बाप के सिखाने में ना फर्क होता है। आपकी बेटी आपकी परवरिश में पली है, इसलिए मर्दों की तरह रोब झाड़ने की आदत है उसे। फट से जवाब दे देती है। वो शुरू से ही ऐसी है, मगर कभी गलत बात नहीं करती और सही बात किसी को अच्छी नहीं लगती। बस इतनी सी बात है, अगर समझ आ जाए तो झगड़ा ही ना हो। माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात की है। ऐसी बातें हम किसी जमाने में स्पीकर पर जुम्मे के खुतबे में सुना करते थे। एक्सक्यूज मी, आपका तारुफ? भाई, ये मेरी छोटी बहन निक्की। अच्छा, तो ये शादी में नहीं आई थी? मेरा स्यापा, वो असल में मेरी सास का हाथ कट गया था। हाथ कट गया था? हाँ, फिर इसीलिए रहमत ने कहा था कि तुम अपनी माँ का ख्याल रखो। वही इसकी माँ हुई ना, सास भी भला कोई नाम है? वही भाई, हम लोगों ने अपनी बहन बेटी को बस यही सिखाया है। मेरी बेटी अब आप सबके गिले शिकवे दूर कर देगी और इस घर की बेटी बन के दिखाएगी। जी जी, माशाल्लाह समझदार है मेरी बेटी। बस कभी कभी ऐसे लगता है अदालत लग गई है हमारे घर में। नहीं, अब नहीं लगेगा आपको ऐसा। फरीशा बेटी, ससुराल में आई हुई लड़कियां अगर अपने सास और ससुर को अपना माँ बाप समझने लगे फिर तो झगड़ा ही कोई नहीं है। आज से यही तुम्हारे माँ बाप हैं। बेटा, तुम्हारी हर खुशी और हर गम पे सबसे पहले हक इनका है और इनकी खिदमत करना तुम्हारा फर्ज है। अच्छा, अब वादा करो, तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मेरे सर पे हाथ रखो, रखो मेरे सर पे हाथ। बेटा, तुम्हें कसम है अपने अब्बू की कि इस घर को अपना ही घर समझना और इनको अपना माँ बाप। और अगर तुमने ये कसम तोड़ दी तो फिर समझ लेना कि तुम्हारा अब्बू मर गया। अरे नहीं भाई साहब, बच्ची को इतनी बड़ी कसम क्यों दे रहे हैं आप? बहन, मेरी बेटी मेरा फख्र है और अब ये आपको आपकी बेटी बनकर दिखाएगी और अपने बाप का सर फख्र से बुलंद करेगी ताकि कोई ये ताना न दे सके कि मां के ना होने की वजह से बेटी बिगड़ गई है। ठीक है, खुश, सदा खुश हो।
ये बेटियों के बाप भी कितने बुज़दिल होते हैं, डरते हैं कि कहीं उनकी बेटियों को तलाक ना हो जाए। जरा नहीं सोचते कि कहीं कोई नसीब का मारा एक तलाक याफ्ता से शादी की ख्वाहिश अपने दिल में लिए बैठा। अब क्या हो गया है? वापस चले गई फरीशा। मगर उनका तो झगड़ा हो गया था, फिर कैसे वापस चली गई? वहीद अंकल ने मना लिया उसे। बाप को बहुत चाहती है ना, इसलिए बाप की बात मान ली होगी। कब तक चाहेगी? आखिर एक दिन बाप ही ना रहा तो? तुम छोड़ो ना उसे और कोशिश करो उसकी छोटी बेटी के साथ मरासिम बढ़ाने के लिए। उसके लिए उन्हें घर दामाद चाहिए। तो बन जाना, क्या फर्क पड़ता है? कम ऑन मॉम, आई मीन इज्जत नहीं रहती। तो पहले कौन सी इज्जत है? अपने पापा से भी रोज बेइज्जती करवाते रहते हो, ससुर से भी करवा लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बढ़िया। क्या बात है बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? कुछ नहीं अब्बू। कोई बात तो है बेटा। जब से हम फरीशा को वहां छोड़ के आए हैं, तुमने मुझसे कोई बात ही नहीं की। अब्बू कोई बात बाकी ही नहीं रही तो करती क्या? अच्छा हो गया ना, उन्होंने भी बेटी समझ के माफ कर दिया, सब बातें भुला दी और फरीशा भी वहां बेटी बन के रहेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब्बू अब उनकी बेटी ही बनकर रहेगी। आपकी दी हुई कसम को पूरा करने के लिए अगर उसे जुल्म भी सहना पड़ा ना तो सह लेगी। वो लोग जुल्म क्यों करेंगे? पागल हैं क्या वो लोग? और फिर मैं भी जिंदा हूँ। अब्बू अल्लाह पाक आपका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। लेकिन एक बात सही नहीं की आपने वहां पर। कौन सी बात? यही आपने कहा था ना कि हर खुशी और दुख पर पहला हक उनका है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उससे लाताल्लुक हो गए। आप आज तक अपनी बेटी को समझ ही नहीं सके अब्बू। मैं समझता हूँ अपनी बेटी को, बस थोड़ी जिद्दी है। तो दिमाग में कोई बात अटक जाए ना उसके तो फिर निकलती नहीं। तो बस फिर आप समझ लें, अब उसके दिमाग में अटक गई है आपके हुक्म को पूरा करना। बेटा तुम तो मुझे डरा रही हो। अब्बू मैं आपको डरा नहीं रही, बता रही हूँ आपको आपकी बेटी की आदत। वाह मेरे मालिक, लड़की का बाप अमीर हो या गरीब, लड़के वालों के सामने सर झुकाना ही पड़ता है उसे। आहा, इंसान दुखी हो या अकेला, उसे अपने कल की याद आ ही जाती है। और जिस याद पर मन ही मन में मुस्कुराता है वो बचपन की याद होती है, शरारतों भरी।
मकसद एक बात तो बताओ, मेरे बचपन में एक लड़की थी, आंखों में खींचकर सुरमा डालती थी उसकी माँ। तेल चोपड़े हुए बाल, 2 चोटियां, नक चढ़ी थी बहुत। देखा जाए तो अब भी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती। किसकी बात कर रहे हो? अपने बचपन की बात कर रहा हूं। लड़की कौन थी तुम्हारे बचपन में? थी एक, जो लड़के भी सुलह में पहल कर लेती थी। वो बचपन था ना, समझ नहीं थी। समझ तो अब भी नहीं है। सच पूछो तो उस वक्त दिल साफ थे, अब खोट आ गया उसमें। तुम्हारे कहने का मतलब है मेरे दिल में खोट है? मैंने दिल की बात की है, तुम्हारे या मेरे नहीं। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे सब। यही तो मैं कह रहा हूं, तुम पहले ऐसी नहीं थी। सॉरी कर लो ना। और यही बात मैं कहूं तो मैं फट से सॉरी कर लूंगा। सॉरी। बेंटे दो मुझे। नहीं, यही तो बचपन की याद है जब मैं जीत जाया करता था। जब से बचपन गया ना, जीत भी चली गई है मेरी जिंदगी से। मुझे दे रहे हो नहीं? यह निशानी है तुम्हारी, जिसे तुम्हें वापस करूंगा ना तो समझ लेना उस दिन तुम मेरी जिंदगी में नहीं रही। तुम मुझे ताने दे रहे हो ना? हैं? ताने दे रहे हो मुझे? हैं? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे पुप्पो, आ गई आपकी बहू रानी। अब जल्दी से खाने का ऑर्डर दे दे, मेरी तो भूख से जान निकल रही है। ए लड़की, चल नाश्ता बना सबके लिए। मैं क्यों बनाऊं नाश्ता? मुझे अम्मी ने किचन में जाने से मना किया। भाभी तो पागल है। बहुएं खिदमत करती हैं सास ससुर की, और ये सास खुद लग गई बहू की खिदमत करने। चल नाश्ता बना। मैं इस घर की बहू जरूर, लेकिन मेरी कोई सास नहीं। ये अम्मी है मेरी, और मैं अम्मी की हुक्म अदुली नहीं कर सकती। भाड़ में गया बे हुक्म। भाई जब मेरी सास मर गई तो उसकी कही हुई बात पर अपनी जिंदगी को आजाद क्यों बनाऊं? जाओ नाश्ता बनाओ सबके लिए। बेटा, तुम्हें कसम है अपने अब्बू की कि इस घर को अपना ही घर समझना और इनको अपना माँ बाप। और अगर तुमने एक कसम तोड़ दी तो फिर समझ लेना कि तुम्हारा अब्बू मर गया। मेरे लिए ऑमलेट बना देना। और मेरे लिए हाफ फ्राई, 2 अंडे,
और 4 ब्रेड स्लाइसेस जरा ज्यादा ब्राउन कर देना। मक्खन मैं खुद लगा लूंगी। नहीं, मक्खन भी मैं लगा दूंगी फिर। भाभी मुझे आलू की भुजिया और साथ में पराठा बना देना। बहू, मेरे लिए 2 अंडे बगैर जर्दी के और 2 कप चाय कड़क। ये किसी होटल का बुफे नहीं लगा हुआ, सबके लिए एक ही तरह का नाश्ता बनेगा। बड़ी जबान चल रही है इसकी। याद नहीं तेरा बाप क्या कह के गया था? अरे पुप्पो, वो माएँ होती हैं जो बाप की इज्जत करना सिखाती हैं। इसकी माँ नहीं है ना जो इसको बाप की इज्जत करना सिखाती। मेरी बात। भाभी यहाँ पे सब लोग ऐसे ही खाते हैं, चले मैं आपकी मदद कर देता हूँ। क्यों? तुम क्यों इसकी हेल्प कराओगे? बीवी की तो कभी हेल्प कराई नहीं तुमने। पहला दिन है ना, 2-4 दिन में आदत पड़ जाएगी, फिर वो बना लिया करेगी खाना। नहीं, आप रहने दें, मैं खुद ही बना लूंगी। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आइंदा कोई भी मुझे मेरे माँ बाप का ताना मत दे। भाभी ले आए अंडे। बहू, अरे भाई ले भी आओ, मेरा ऑमलेट ले आओ। जल्दी के बगैर अंडे जो थे। जी जी लाए। चाय भी ले आओ। भाभी मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं नहीं, मैं कर लूंगी।
परीशा, तुम भी नाश्ता कर लो। नहीं, मैं फ्रेश हो जाऊं फिर आकर करूंगी, और शाही के लिए भी बना लूंगी। चलो ठीक है। ओ सच, मीना को तो हम भूल ही गए। परीशा, ऐसा करो कि 2 अंडे बॉईल करके 1 ग्लास दूध उसने कमरे में रखाना, ठीक है? भाभी, मैं बर्तन उठवा दूं साथ में? नहीं असद भाई, मैं कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, घर के काम काज। कोई बात तो नहीं हुई फिर? जब बात अब्बू ने ख़त्म कर दी थी फिर क्या बात होनी थी। अच्छा खैर, ये बताओ तुमने नाश्ता किया? नहीं, अभी तो सबके लिए बस बनाया है। क्या तुमने बनाया सबके लिए नाश्ता? हाँ, तो अम्मी ने कहा था, मैंने बना दिया। फिर अब्बू ने भी तो कहा था कि अब से यही तुम्हारे माँ बाप, फिर हुक्म तो मानना था ना। अब्बू ने ये बात एक बेटी का बाप होने की हैसियत से की थी। मैंने कोई शिकवा तो नहीं किया। तुमने तो बताया था कि तुम्हारी नंद और वो उसका घर दमाद शौहर वो सारे काम करते हैं। वो कल की बात है, आज से सब कुछ बदल गया। सिर्फ इतना बदला है ना कि तुम बेटी से बहू बनकर अपने घर चली गई। रिश्ता बदल गया, पराए घर से अपने घर आ गए। जगह बदली है, रिश्ते नहीं। हाँ, लेकिन रिश्तों में इजाफा जरूर हो गया। अच्छा चलो, अब अपनी फजूल की बकवास बंद करो और अपने काम पे ध्यान दो। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं नाश्ता कर लूं। खुदाफिज। फिर कॉल कट कर दी। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, ऐसे ही बात कर रहा हूं। अभी तुम बात कर रही थी फरीशा से, तो उसकी नंद का शौहर घर दामाद है। हाँ, तो वही घर के सारे काम करता था। ऐसे बंदे की बेइज्जती भी काफी होती होगी। हाँ, तो घर दामाद के साथ कोई अच्छा सलूक तो करता नहीं है। हर कोई उस पर रोब झाड़ता है और तनख्वाह के बदले उसे बेइज्जती मिलती है। कोशिश करो उसकी छोटी बेटी के साथ मरासिम बढ़ाने के लिए। उसके लिए उन्हें घर दामाद चाहिए तो बन जाना, क्या फर्क पड़ता है? कम ऑन मॉम, आई मीन इज्जत नहीं रहती। तो पहले कौन सी इज्जत है? अपने पापा से भी रोज बेइज्जती करवाती रहती हो, ससुर से भी करवा लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो अब सारे काम घर के फरीशा ही करेगी? हाँ, उसकी सास ने कहा है कि आज से घर के सारे काम फरीशा किया करेगी। तो
अंकल से कह के कोई मुलाजमा रखवा दें। आज बात करूंगी अब्बू से, मगर मुझे नहीं लगता कि वो उनके घर के किसी भी मामले में मदाखलत करेंगे। अगर इजाजत हो तो मैं अंकल से बात कर लूं। अभी ऑफिस के काम पर ध्यान दें, फरीशा वहां खुद संभाल ले। Why not? ये लो, अभी तक नाश्ता ही हो रहा है जनाब का। 11 बजने वाले हैं, दोपहर का खाना भी बनाना है आपने, पूरे घर की सफाई भी करनी है। तो क्या सारे काम मैंने करने हैं? हाँ, तो और कौन करेगा? आप लोग क्या करेंगे? बेटियां पराया धन होती हैं, घर की जिम्मेदारी बहुओं की होती है। पुप्पो किसे बता रही हैं आपकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं? इसे क्या पता, सारी उम्र इसने बाप के पैसे पर याशी की है। बस काला कोट पहना, ऑफिस चली गई साइकिल पकड़ के। ये सारी बातें ना माँ सिखाती है। अब बार बार कहना अच्छा तो नहीं लगता ना कि इनकी तो माँ ही नहीं है। बाप भी बेचारा अजाब में ही फंसा हुआ था, शुक्र किया उसने कि एक से तो जान छुटी। वैसे क्या ही था, इनकी माँ एक बेटा ही पैदा कर लेती। हाँ, बेचारे बाप का सहारा तो बन जाता। और बेटियां भी निकम्मी, ससुराल में इनकी हट धर्मी की वजह से उस बेचारे को सुननी पड़ती है। मुझे मेरे माँ बाप का ताना मत देना। कहा था ना मैंने तुम्हें। हाय मेरा सियापा, मुझे मेरे माँ बाप का ताना मत देना। भाभी, तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगी, लेकिन अब तुम्हें समझ आएगी कि तुमने आइंदा नहीं जिक्र करना मेरे माँ बाप का। अम्मी मैंने क्या बदमाशी है ये? हैं? मेरी बात तो सुने आप। चुप। अम्मा जल्दी से इसके अब्बा को फोन करें, बताएं इसने जो किया है। बड़ा हाथ जोड़ के गया था ना, बताएं इसको ये सब, निकालें इसको घर से बाहर, निकालें। जन्नत, मेरे कमरे से फोन निकला जल्दी। आपसे वादा करती हूँ, इनकी वजह से मेरे अब्बू को कभी किसी का ताना नहीं सुनना पड़ेगा। उन्होंने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश नहीं की, और वो डर कभी आपकी जिंदगी में नहीं आएगा कि कोई आपकी बेटी को तलाक याफ्ता दे। किसी की कसम खाती हूँ, इस वजह से आपको कभी किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेगी। नहीं अम्मी प्लीज मेरे अब्बू को कुछ मत बताइएगा, उनकी पहले ही तबीयत खराब है। बस जिस बाप की तुम जैसी बेटी होगी ना, वो बेटी के दिए दुख से ही मर जाते हैं। लो भाभी, अम्मी प्लीज आप मेरे अब्बू को फोन मत कीजिएगा। अब जब जो काम कहेंगे मैं सारे काम करने को तैयार हूँ। चल फिर स्पीड पकड़, दोपहर का खाना बना। नाश्ता कर लें पहले, भूख से ही ना मर जाए कहीं। नहीं, खत्म हो गई है मेरी भूख। आप लोग बस बता दें कि क्या पकाना है। अच्छा बे बताओ इसको क्या पकाना है।
ये क्या कर रहे हो? जीरो की अहमियत देख रहा हूं। जीरो की कोई अहमियत नहीं होती। होती है ना। ये देखो 9 डिजिट्स। इन 9 डिजिट्स को डबल फिगर में जाने के लिए जीरो की जरूरत है। वरना इन डिजिट्स की कोई अहमियत नहीं रहती। गलत हिसाब है तुम्हारा। जीरो को वैल्यू में लाने के लिए इन डिजिट्स के साथ लगना जरूरी है, वरना जीरो जिक्र में नहीं आता। उसी तरह जैसे सेकंड की सुई मेहनत करती है वक्त को आगे बढ़ाने के लिए, मगर डिस्कस में नहीं आती। अकील मेरा नाम है और अकल की बात तुमने कर दी। अगर जीरो तुम्हारे जहन से निकल गया हो तो कोई काम की बात कर ले। हाँ शोर बताओ। ये कुछ परचेजिंग हुई है, इसमें डबल एंट्री डाली गई है, तो जरा देखकर बताओ मुझे। ये तो वही एंट्री है जिसकी वजह से मुझे निकाला गया था। अल्लाह माफ करे, मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे। वो तो शुक्र है तुम आ गई, वरना रानी ने अल्लाह को प्यारे हो जाना था। इतनी भी बात नहीं, रानी बेटी है मेरी। अभी तो लिहाज किया है मैंने, वरना सर पकड़ के चूल्हे में दे देती मैं उसको। हाय, इस तरह तो वो मर जाती भाभी। मतलब मेरी बेटी को मारे और वो जिंदा भी रहे, ये तो नहीं हो सकता। कत्ल की सजा थोड़ी सख्त होती है। वो तो शुक्र है हमारे मुल्क में औरत को फांसी नहीं होती। ऐसे अल्लाह ना करे, कह रही हूं। ऐसे अगर कोई ऐसा हादसा हो गया तो फिक्र नहीं करनी, जेल में 5-6 अच्छी फ्रेंड्स हैं मेरी, ख्याल रखेंगी तुम्हारा। क्या क्या बकवास कर रही है जन्नत? ओ नहीं, मैंने तो कहा है अल्लाह ना करे। और गुस्से में इंसान अब क्या कर जाए पता तो नहीं लगता ना। और मैं भी तो गुस्से में सास का हाथ काट बैठी हूँ। फिर जेल में मच्छरों ने काटा, अल्लाह मान अल्लाह हफीज। ऐसे भाभी एक बात माननी पड़ेगी, ससुराल वालों से नहीं डरती तुम्हारी बहू, डरती है तो सिर्फ अपने बाप से। उससे भी नहीं डरती। अच्छा जी? बस प्यार करती है अपने बाप से और चाहती है कि उसकी वजह से उसे कोई दुख ना पहुंचे। बस फिर इसी बात का फायदा उठाने हम सब ने। वैसे जन्नत, हर वक्त की सख्ती कहीं उसे बागी ना बना दे। इसलिए कभी तुम और कभी मैं हमदर्द बन के उससे बात कर लिया करेंगे। ये बात सही है, रुलाएंगे भी हम और आंसू भी हम ही साफ करेंगे। कुछ जल नहीं रहा? ओ, हांडी भून रही होगी बेचारी रोते रोते। हाय मैं मर गई। ये सारी बातें ना माँ सिखाती है। अब बार बार कहना अच्छा तो नहीं लगता ना कि इनकी तो माँ ही नहीं है। और बेटियां भी निकम्मी, ससुराल में इनकी हठधर्मी की वजह से उस बेचारे को सुननी पड़ती है। जिस बाप की तुम जैसी बेटी होगी ना, वो बेटी के दिए दुख से ही मर जाते हैं। तुम्हें कसम है अपने अब्बू की कि इस घर को अपना ही घर समझना और इनको अपना माँ बाप। और अगर तुमने एक कसम तोड़ दी तो फिर समझ लेना कि
तुम्हारा मुंह मर गया। हाय हाय, बेड़ा कर को तेरा, क्या किया तूने? नहीं वो मैं बर्तन धो रही थी। हाँ तो इसका ध्यान तेरा बाप रखेगा क्या?